हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में कि स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि पहला हमारा कॉन्सेप्ट स्लोप का क्या होता है। ठीक है, अगर हम स्लोप की बात करते हैं, सपोज दैट मैंने मान लिया ये एक कोई हमारी क्या है, बीम है। ठीक है, इस तरीके से कोई बीम है। अब यहाँ पे क्या है, कोई सपोर्ट लग रहा होगा। ठीक है, जब सपोर्ट लग रहा होगा तो कुछ टाइम बाद या फिर यहाँ पे क्या है, एक हमारा डब्लू कोई वेट एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, जब डब्लू कोई वेट एक्ट करेगा तो हमारी बीम क्या होगी, बेंड करेगी। बेंड करेगी। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे पी मानूं या कोई भी पॉइंट पे कंसिडर करूं तो कुछ टाइम बाद देखूंगा कि क्या होगी, धीरे धीरे डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगी और कुछ यहां तक डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ डिस्टेंस तक। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट को ड्रा करूं इस बीम पे जो बेंड हुआ है, यहां से इस बीम पहले इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, अभी बीम बेंड होने के बाद ये एक थीटा एंगल फॉर्म करेगा और यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है उसको मैंने वाई मान लिया। तो ये जो हमारा थीटा एंगल बन रहा है ये स्लोप कहलाता है। और ये जो डिस्टेंस डिफ्लेक्ट हो रही है ये नेचुरल एक्सिस से जहां तक हमने लोड लगाया, जहां तक बेंड हो रही है, हमारी जो बीम बेंड हो रही है, वह जो डिस्टेंस है बीच का वो हमारा डिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये मैंने ए और बी एक बीम कंसिडर किया हुआ है। यहाँ लोड लगा तो डिफ्लेक्ट हुई बीम कुछ इस तरीके से कर्व हमारा फॉर्म हो रहा है और ये थीटा एंगल बन रहा है। तो ये थीटा एंगल यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो थीटा एंगल दिखाया गया है ये हमारा स्लोप कहलाता है। तो डिफिनेशन देखते हैं क्या है। स्लोप रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ रोटेशन इन ए बीम अंडर लोड। ठीक है, एक रोटेशन को इंडिकेट कर रहा है जब हमारा लोड क्या है, अप्लाई होता है। इट मेजर हाउ मच ए स्ट्रक्चर लिमिट टिल्ट एट द सपोर्ट ऑफ द ज्वाइंट। जो हमारा सपोर्ट हम जो ज्वाइंट दे रहे हैं वहां से हमारी जो बीम है कितना टिल्ट हो रही है, कितना बेंड हो रही है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रेडियन और डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो निकल के आता है हमारा, थीटा ए इक्वल थीटा बी इक्वल एम एल अपॉन 2 ई आई। थीटा ए क्या है, थीटा ए इस पॉइंट के लिए हमारा है, स्लोप क्या आएगा, और थीटा बी इस पॉइंट के लिए है, सेम होगा दोनों। और थीटा बी हमारा क्या है, इस पॉइंट के लिए स्लोप है। तो ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्लोप डिफ्लेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है एम एल अपॉन 2 ई आई होता है। ओके, बात करते हैं डिफ्लेक्शन क्या होता है। डिफ्लेक्शन से समझ में आ रहा है कि कोई बीम है हमारी ये, और यहां से ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो रहा है, जब इसमें लोड लग रहा है कंटिन्यू तो डिफ्लेक्ट हो रही है। और ये जो दोनों का डिस्टेंस मिल रहा है हमें, वही हमारा डिफ्लेक्शन होता है। तो कह रहा है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बीम फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन अंडर द लोड। ओरिजिनल पोजीशन से जो हमारी लोड डिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, तो बीम बेंड अवे फ्रॉम इट्स नेचुरल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन। और इसका फॉर्मूला इसको डिनोट करते हैं हम y से, y इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन एट ई आई होता है। ये फॉर्मूला कैसे डेरिवेट होता है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। वीडियो को दोस्तों थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली बात, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो सारे चाहिए दोस्तों, एक साथ वीडियो अगर आपको देखना है, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है या फिर हमारे बीटेक स्टूडेंट हैं जो सेकंड ईयर के हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो सारे टॉपिक आपको यहाँ सिविल मंत्रा ऐप यूनिक सीरीज पे मिल जाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हैं सारे वीडियो एक साथ। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसी में जो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम डेरिवेशन के बारे में। ओके, जैसा कि मैंने बताया हमने क्या किया, एक बीम कंसिडर किया हुआ है ए और बी। ठीक है, अब जो बीम का लेंथ है वो मैंने मान लिया एल है। टोटल बीम का लेंथ कितना है, एल है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वह कितना था, एल था। तो हम यहाँ पे जब लोड लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने समझाया, तो ये बीम क्या हो रही है, बेंड हो रही है, एक कर्व फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पहले सी पे था हमारा नेचुरल एक्सिस पे, बेंड होके कितना आया, सी डैश आया। ठीक है, जब सी डैश आया तो यहाँ पे अगर हम कर्व देख रहे हैं तो एक कर्व फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो एक थीटा एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस कर्व को हमने पूरा एक सर्कल का रूप दे दिया, इस तरीके से डॉट डॉट किया सॉल्व करने के लिए। और यहां से एक सेंटर मान लिया, ओ है सेंटर, और इस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो आर है दोनों के लिए। ठीक है, देखो ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला अगर एंगल हमारा थीटा है,
तो यह एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये एंगल क्या होता है, 90 होता है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। बात करते हैं, मैंने जैसे क्या कंसिडर किया है, एक बीम है जिसका लेंथ एल है, ए बी का, ए और बी है, ठीक है। यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट इसका एम है। आर मैंने मान लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो हमारी डिफ्लेक्ट बीम हो रही है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। वाई हमारा क्या, डिफ्लेक्शन ऑफ इस सेंटर से यहां तक का जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है, वाई है। आई मैंने मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बीम की, ये जो बीम ए बी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब कोई बीम मटेरियल का बना होगा तो इसका यंग मॉडुलस होगा, और ये जो थीटा स्लोप बन रहा है उसको मैंने थीटा मान लिया, जो हमारी बीम क्या हो रही, एंड हो रही है यहाँ, ठीक है, स्लोप। बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो अगर हम देखें यहां से, मैं थोड़ा सा इसको पहले क्लीन करता हूं फिर से अगेन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देख क्या रहा हूं, एक जियोमेट्री मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, देखो सर्किल के लिए। तो मैं देख क्या रहा हूं यहाँ पे, ए, ये वाला हमारा जो पॉइंट है, ए सी, ए सी और सी और बी क्या हो सकता है, इक्वल सी सी डैश और सी और डी डैश, ठीक है। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया ए सी इक्वल इंटू सी बी इक्वल सी सी डैश इंटू सी डी है। तो यहाँ पे ए और सी का जो डिस्टेंस है, ए सी का कितना, एल अपान टू है, ये वाला डिस्टेंस, और सी और बी का डिस्टेंस कितना है, एल अपान टू है। तो एल अपान टू इंटू एल अपान टू। सी और सी डैश ऑलरेडी मैंने देखा, सी और सी डैश का डिस्टेंस कितना, जो डिफ्लेक्ट बीम हो रही है, वाई है, दिस इज द वाई। अब ये y और ये y, अब हमें चाहिए क्या डिस्टेंस, हमें चाहिए c और d का, कहां से, c और d का। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो r हमारा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ये r है, तो 2r से मैंने इसको क्या किया, y को माइनस कर दिया। तो हमारा जो कौन c और d है वह निकल आएगा, तो 2r माइनस y। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटू किया, एल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 2yr माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो वाई स्क्वायर है हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, तो बहुत स्मॉल है हमारा डिफ्लेक्शन, इसलिए मैंने इस टर्म को क्या किया, निग्लेक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, बनेगा हमें मिलेगा एल स्क्वायर 4 इक्वल टू वाई आर। ओके, तो हमें y को फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो टर्म है, कभी कभी r आपसे पूछता है और y पूछता है, तो दोनों हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। अगर r पूछता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता है, तो हम कह सकते हैं एल स्क्वायर अपान एट वाई, क्योंकि टू इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, एट वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर y पूछता है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो y अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो एल स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, एट आर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि r और y हमारा किस तरीके से निकलेगा। तो हमें पता है कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, m अपान आई इक्वल ई अपान आर होता है, ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बीम हमारी क्या हो रही है, यहाँ बेंड हो रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे r को निकालें, देखो m अपान आई है और यहाँ पे क्या है, e अपान r है। अगर हम यहाँ पे इस वाले टर्म को निकालते हैं r इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, e और i, e i कितना हो जाएगा, अपान m हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता है, क्या पता है, हमने पढ़ा है अभी, r y इक्वल टू एल स्क्वायर एट आर। यहाँ पे देखो ये वाला टर्म, एल स्क्वायर अपान एट आर। तो यहाँ पे हमें y को अगर फाइंड करना है, तो r की वैल्यू, ये वाली वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर एट इंटू ई आई अपान एम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m, एल स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, एल स्क्वायर अपान एट ई और आई। ये हमारा आ गया y इक्वल टू, और यही हमारा होता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है, डेरिवेशन ही पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी आते हैं इससे रिलेटेड। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू मिल गया एम एल स्क्वायर अपान एट ई और आई। ये तो हो गया हमारा डिफ्लेक्शन। बात करते हैं स्लोप की, ठीक है। जब हम स्लोप को सॉल्व करते हैं, तो मैंने मान लिया यहाँ पे ट्राइंगल, मैंने मान लिया अभी ए ओ और सी को, इस वाले ट्राइंगल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इस वाले एंगल से हम देखें तो एसी अपान क्या हो जाएगा, सीओ। तो वही लिखा है साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी अपान एओ। एसी कितना है, ए और सी के यहां तक का जो डिस्टेंस है वह कितना है, एल अपान टू है, तो एल अपान टू। और ये हमारा क्या है, ए और ओ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, एओ लंब बटे कर्ण।
ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एल अपान टू अपान आर हो गया, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, एल अपान टू आर साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है, थीटा हमारा वेरी स्मॉल है इस साइन थीटा की साइन थीटा से, तो मैंने साइन को हटा के ओनली थीटा कंसिडर कर लिया, ये जनरल है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एल अपान टू आर हो गया। अब हमने अभी निकाला था बेंडिंग इक्वेशन से, क्या निकाला था, आर इक्वल टू ई आई अपान एम, ये हमने निकाला था अभी, वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू सेम यहाँ पे पुट कर दो, जब आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे थीटा इक्वल टू एल अपान टू इंटू ई आई अपान एम, तो ये क्या हो जाएगा, एम ऊपर जाएगा तो एम एल अपान टू ई आई हो जाएगा, थीटा इक्वल। देखो हमने जो थीटा इक्वल टू निकाला है, ए के लिए निकाला हुआ है, ए के लिए, क्योंकि ये वाला हमने ट्रायंगल लिया था, ठीक है। तो अगर ये दोनों सिमेट्री है, देखो यहाँ भी ये वाला और ये वाला टर्म बोलो क्या है, सिमेट्री है, तो जो थीटा ए होगा वही हमारा क्या होगा, थीटा बी होगा। तो वही लिखा है मैंने, थीटा ए इक्वल टू थीटा बी इक्वल टू एम एल अपान टू ई आई, और यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, डेरिवेशन, और डिफ्लेक्शन का डेरिवेशन क्या निकल के आता है। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप मेरे साथ ऐप में जुड़ सकते हैं, जहां आपको कंप्लीट सारे टॉपिक का वीडियो एक साथ मिल जाएगा।